नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं सुबह की मुख्य खबरों पर। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। करीब 54 लाख से अधिक विद्यार्थियों का इंतजार 25 अप्रैल यानी आज समाप्त हो जाएगा। यूपी बोर्ड शुक्रवार 25 अप्रैल 2025 को दोपहर 12:30 बजे और 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। नतीजों की घोषणा प्रयागराज स्थित यूपीएमएसपी मुख्यालय से की जाएगी। नतीजे ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। बाद में विद्यार्थियों की अंक तालिकाएं स्कूल को भेजी जाएंगी। यूपी बोर्ड ने अपने आधिकारिक एक्स पर छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि परीक्षा एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। आज का परिणाम आपकी लगन का प्रतिबिंब है। हार या जीत से आगे बढ़कर ये दिन है आत्मविश्लेषण, गर्व और भविष्य के लिए तैयार होने का। सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए सैलानियों के विरोध में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शहर के पटेल तिराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। किशन लाल रावत की अध्यक्षता में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद और पाकिस्तान समर्थक आतंकी संगठनों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आतंकवाद का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान रावत ने कहा कि यह हमला कायराना हरकत है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्किंग स्थान पर हमला पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों द्वारा किया गया है, जो देश की अखंडता और शांति के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि देश का 56 इंच का सीना हमारे साथ है, लेकिन हमें भी अपने स्तर पर इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। शिवसेना शिंदे गुट ने चेतावनी दी कि यदि आतंकवादियों और उनके समर्थकों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आम जनता ने भी इस हमले के खिलाफ एकजुट होकर विरोध जताया और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। और ये पूछा गया उनसे कि आप किस धर्म से आते हैं। उन्होंने सीधा सीधा हम सबको एक खुली चुनौती दी है कि अगर सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले एक नहीं रहेंगे तो यही हश्र होगा। आप अपने अपने घरों से बाहर निकलिए और पाकिस्तान का विरोध कीजिए। 56 इंच की छाती तो हम लोगों की साथ में है, लेकिन सबसे पहले इस देश की जनता को भी आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। 27 क्या कसूर था, उनको मार दिया। वो गए थे वहाँ पर अपना परिवार कुछ क्षण बिताने के लिए सुकून से कि हम लोग भी जाएंगे, पाकिस्तान का हरा भरा नज़ारा देखेंगे। और ये पूछा गया उनसे कि आप किस धर्म से। ये लगभग 11:15 रायबरेली की लालगंज मंडी में भीषण आग लग गई है। सूचना पर पहुंचे दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी हैं। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग तेजी से फैल रही है, जिसे देखते हुए एसडीएम लालगंज ने अन्य स्टेशन की दमकल गाड़ियों को भी बुला लिया है। माना जा रहा है कि इस घटना में बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। गनीमत ये रही कि इस आग के लगने की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मंडी परिसर में लगी आग से 8 दुकानें, एक पिकअप और एक बाइक जलकर राख हो गई। आग बुझाने के लिए रेल कोच फैक्ट्री, डलमऊ फायर स्टेशन की गाड़ियों को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। ये लगभग 11:15 बजे लालगंज के नवीन मंडी में आग लगने की सूचना मिली थी। तत्काल लालगंज से एक गाड़ी भेजी गई। आग बड़ी थी, ऐसा जो है डलमऊ और रेल कोच फैक्ट्री तथा फायर स्टेशन नगर से भी गाड़ियाँ भेजी गई। आग को मंडी समिति में फैलने से रोकते हुए पूरी तरह बुझा दिया गया है। आज रात में लगभग 10:30 बजे मंडी समिति लालगंज में शॉर्ट सर्किट होने के कारण अचानक आग लग गई, जिसमें कुल 8 दुकानों को क्षति हुई है। ये लगभग 11:15 बजे लालगंज के नवीन मंडी में आग लगने की सूचना मिली थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ देश की सुरक्षा को झकझोर कर रख दिया, बल्कि कई परिवारों की खुशियों को भी हमेशा के लिए छीन लिया। उन्हीं में से एक है कानपुर के हाथीपुर के रघुबीर नगर निवासी शुभम द्विवेदी का परिवार। रघुबीर नगर की गलियों में गुरुवार सुबह का माहौल गम और गुस्से से भरा हुआ है। इस हर आंख नम थी और दिल बोझिल थे। शहर ने बेटे अपने शुभम को खोया था, जो गया तो कश्मीर घूमने था, लेकिन 4 कंधों पर वापस आया। बुधवार रात करीब 1:30 बजे शुभम का पार्थिव शरीर घर पहुंचा था, जिसके बाद पूरा हाथीपुर चीखों से गूंज से कांप उठा था। शीशे में बंद पार्थिव शरीर से लिपट कर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वे देर तक ऐश्वर्या पति के शव को देखती रही, मानो यकीन नहीं हो रहा हो। फिर अचानक कमरे में गई और शुभम की वही पसंदीदा शर्ट पहनकर बाहर आई, जिसे देखकर शुभम की आंखों में हमेशा चमक आ जाती थी। उस शर्ट में ऐश्वर्या शुभम के शव से लिपट कर इस कदर रोई कि हर किसी की आंखों से आंसू बह निकले। गाजियाबाद के लोनी ट्रोनिका सिटी क्षेत्र के इलायचीपुर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मकान से तेज बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो अंदर एक महिला का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला।
शव की पहचान कृष्णा देवी निवासी हर्ष विहार दिल्ली के रूप में हुई है। पड़ोसियों से मिली जानकारी के अनुसार मृतका अपने मित्र फैजल पुत्र इनामुल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। फरार आरोपी फैजल यहां एक मकान में किराएदार के रूप में रह रहा था। जब कुछ दिन से कमरे से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि कमरे का ताला बाहर से बंद था और अंदर महिला की लाश पड़ी थी। पड़ोसी हलीम शेख ने बताया कि दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे, लेकिन शादी के लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी। महिला हिंदू है जबकि आरोपी मुस्लिम है। घटना के बाद से आरोपी फैजल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, किसी लेडीज की मिली है, किराएदार रहता था और ये सुनाई दे रहा था कि मियाँ बीवी है, लेकिन कंफर्म नहीं है क्योंकि वो मुसलमान है लड़का और लड़की है हिंदू। ये भी अभी बॉडी से वो जिसने किराएदार पड़ोसी हैं जो साथ में रहते थे किराएदार, उन्होंने बताया कि ये लेडीज हिंदू है। कैसे पता चला यहाँ पर डेड बॉडी लोगों को? भाई साहब ये बदबू की वजह से पता चला कि यहाँ पे घर में से बदबू आने लगी तो पता चला, ब्लड वगैरह भी निकलने लगा। यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, किसी लेडीज की मिली है, किराएदार रहता था और ये सुनाई दे रहा था कि मियाँ बीवी है, लेकिन कंफर्म नहीं है क्योंकि वो मुसलमान है लड़का और लड़की है हिंदू। ये भी अभी बॉडी से वो जिसने किराएदार पड़ोसी हैं। सुबह की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।